Hi everyone, welcome back to my channel Code with Ahmed. In this video, we are going to learn next problem, that is problem number थर्ड. ओके, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं. हम प्रॉब्लम नंबर थर्ड किस टॉपिक पे कर रहे हैं? हम टोटल डेरिवेटिव का जो टॉपिक था उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है, तो हम चलते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर थर्ड के साथ. ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर थर्ड. ओके, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 3. ठीक है, और लेट्स बिगिन. इफ one more thing here in this video, else I will cover two problem. Okay, that is problem number 3 and 4, and also I will give one assignment question. ठीक है, अगर वो क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो मैं फिर आपको सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करूंगा. ठीक है, ओके. इफ z is equal to f x y and x is equal to e to the power u sin v and y is equal to e to the power u cos v, then प्रूफ, क्या प्रूफ करना हमको? प्रूफ दैट डो जेड डिवाइडेड बाई डो यू का होल स्क्वायर प्लस डो जेड डिवाइडेड बाई डो वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू e to the power 2u डो जेड डो एक्स का होल स्क्वायर प्लस डो जेड डो वाई का होल स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना. ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं. ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन को यूज़ करके हम इसको प्रूफ करना है. ठीक है, तो हमको कैसे, हमको फर्स्ट इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा यू के वी में रिस्पेक्ट में, वी के रिस्पेक्ट में. ठीक है, चलिए हम डिफ्रेंशिएट करते हैं. ठीक है, तो चलिए फर्स्ट इसको मान लेते हैं एक्स वाई. ठीक है, जेड फंक्शन को एक्स वाई मान लिए, अनदर वेरिएबल के साथ मांगते हैं यू, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ यू एन वी. ठीक है, यू एन वी. ठीक है, यू एन वी. ठीक है, I can also write like this, z is equal to u and v. Okay, first we will differentiate z with respect to u, उसके बाद z differentiate will differentiate z with respect to v. Okay, so here I am differentiating z with respect to u. Okay, dou z dou u, okay, dou z dou x. ठीक है, डो जेड डो एक्स, डो जेड डो एक्स, डो एक्स डो यू. ठीक है, इस सेम हम आपको पैटर्न बता चुके हैं कैसे डिफ्रेंशिएट करना है प्रीवियस वीडियो में. ठीक है, वही कंसेप्ट यूज करके हम डिफ्रेंशिएट करें. कंपोजिट फंक्शन का क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है, वही हम यूज करें पार्शियल डेरिवेटिव का. ओके, डो जेड डो वाई, डो जेड डो वाई डो यू. ओके, चलिए अब इसको हम इसका वैल्यू पुट करेंगे. अब x का क्या है, x क्या है, x इक्वल टू ई टू द पावर u साइन v है. ठीक है, y इक्वल टू ई टू द पावर u cos v है. ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, x का डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, अब देखिए हमें u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हमारा डिफरेंशिएट होकर क्या होगा. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं इसमें किसी में भी u नहीं है, तो हमारा ये टर्म एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा. ठीक है, इसमें u है. ठीक है, तो हमारा ये प्रोडक्ट रूल है. ठीक है, प्रोडक्ट रूल है, u इंटू वी का रूल है डिफ्रेंशिएशन का. ठीक है, अगर आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है तो आप कोशिश करें कि बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए. अगर नहीं आ रहा तो आप बताएं हमको, एक प्लेलिस्ट उस पर बनाएंगे वन शॉट वीडियो करके, इसमें हम आपको डिफ्रेंशिएशन एंड आल्सो आई विल मेक वन मोर वीडियो इन दैट वी विल टीच यू इंटीग्रेशन. ओके, नाउ हियर क्या है कि अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है. ठीक है, तो इसको इसका डिफ्रेंशिएट ई टू द पावर का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स हो गया. ठीक है, ई टू द पावर एक्स मतलब ई टू द पावर यू, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जीरो हो गया. ठीक है, ये इसको बाहर रखें, फर्स्ट इसको बाहर रखें, फर्स्ट हम पहले इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं उसको भी डिफरेंशिएट करते हैं. ठीक है, लेकिन चलिए हम पहले इसको ये टर्म को बाहर रखें, इसको डिफरेंशिएट करें तो जीरो, इसका जीरो हो गया. ठीक है, अब क्या करेंगे, हम साइन वी को बाहर रखेंगे. ठीक है, साइन वी को हम बाहर रखेंगे, उसका डिफरेंशिएट यू ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे. ठीक है, उसके बाद क्या आता है, साइन वी का डिफरेंशिएशन जीरो. ठीक है, प्लस अब साइन वी बाहर रखेंगे, ई टू द पावर यू का डिफरेंशिएट करेंगे तो ई टू द पावर यू का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर, ये हमारा टर्म जीरो हो गया. ठीक है, तो हम इसको फिर उसके बाद हमको यहाँ भी डिफरेंशिएट करना है, डो जेड डिवाइडेड बाई डो वाई, एंड वाई का टर्म क्या है, वाई का टर्म यहाँ पे सेम एज इट इज़. ठीक है, तो हम ऐसे सिंपल डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. ठीक है, और ओके, तो
तो यहाँ कुछ इशू हुआ था, वीडियो कट हो गया था ऑटोमेटिक। हम कंटिन्यू पढ़ा रहे थे लेकिन वीडियो कट हो गया था, ठीक है। तो कुछ पार्ट मिस हो गया तो फिर से आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ तक तो हो गया था, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट यहाँ से डिफ्रेंशिएट करें, 2z डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो y वाला टर्म क्या है, y वाला टर्म, इसमें y देखो तो हम इसका डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। सेम एज इट इज ऐसे ही किए हैं जैसे अभी पीछे पढ़ाए थे, ठीक है। तो हमारा ये आया, ठीक है। उसी तरह से हम इसको सॉल्व करें तो हमारा पूरा टर्म 0 हो गया, e टू द पावर e sin v प्लस ये फर्स्ट लेट से दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए फिर से आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अब जेड को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू v, ओके। डो जेड डिवाइड बाई डो वी इक्वल टू डो जेड डिवाइड बाई डो एक्स डिवाइड बाई डो वी प्लस डो जेड डिवाइड बाई डो वाई डिवाइड बाई डो वाई, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। ये सॉरी वी है, वाई नहीं है, वी है, ठीक है। वी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना डिफरेंशिएट, ठीक है। तो यहाँ डो जेड डिवाइड बाई डो एक्स ऐसा एज इट इज आ जाएगा, डो एक्स डिवाइड बाई डो वी। एक्स वाला टर्म देखें, एक्स वाला टर्म में क्या है, इसमें देखिए यहाँ हम वी के रिस्पेक्ट में करें तो, लेकिन इस टर्म में देख लिया अब यहाँ ना क्या है, ई टू द पावर यू, ये कांस्टेंट टर्म है तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें तो वी नहीं है ना, तो हम यहाँ डिफरेंशिएट करके लिखे, देखिए इसी तरह से हम डिफरेंशिएट किए, इसको भी एक्स वाले को डिफरेंशिएट किया, वाई वाले को डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट करके हमारा जो आया ई टू द पावर यू, उसका डिफरेंशिएट हो गया तो कॉस वी का साइन वी, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस होता है इसलिए माइनस यहाँ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेट से इक्वेशन 2, इसको 2 इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। लेट से इक्वेशन इक्वल टू, अब जो भी इक्वेशन हमारा आया है, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आप इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, फिर ऐड कर देंगे, स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एंड एडिंग, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं आपको, ठीक है। स्क्वायरिंग 1 एंड 2, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या, डो जेड डिवाइडेड बाई डो यू ई टू द पावर ये जो हमारा है, ई टू द पावर कहाँ गया, फर्स्ट इक्वेशन ये सॉल्व करके, ठीक है। ई टू द पावर यू टू यू हम डिवाइड करें, ठीक है। हम इसको डिवाइड करें, डो जेड डिवाइड बाई डो एक्स, ठीक है, और साइन वी प्लस डो जेड डिवाइड बाई डो वाई कॉस वी, ठीक है। इसको मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये फ्रॉम इक्वेशन 1, सिंपली कुछ नहीं किया, हम ये जो इक्वेशन है इसको स्क्वायर करते, इसका स्क्वायर किए, इसका स्क्वायर किए, इसका स्क्वायर किए, इसका स्क्वायर करके लिख दिए, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर किया, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन इसका भी स्क्वायर करेंगे, डो जेड डिवाइड बाई डो एक्स, ठीक है। इसी तरह ई टू द पावर टू यू डो जेड डो एक्स कॉस बी माइनस डो जेड डिवाइड बाई डो वाई साइन वी होल स्क्वायर, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग देम टुगेदर, ठीक है। दोनों को साथ में ऐड करेंगे। अब ऐड करने पे क्या आता है वो देखेंगे हम, ठीक। चलिए ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो हमारा डो जेड डिवाइड बाई डो यू का होल स्क्वायर प्लस डो जेड डिवाइड बाई डो वी का होल स्क्वायर इक्वल टू डो वी, हमारा जो जेड का डिफ्रेंशिएशन हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है, वो उसका इक्वेशन क्या है, और जो वी का इक्वेशन क्या है, ठीक है, उसका हम लिखेंगे, ठीक है। तो यू का इक्वेशन हमारा आया था, हम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ई टू द पावर टू यू, ठीक है, डो जेड डो एक्स साइन वी डो जेड डिवाइड बाई डो वाई कॉस बी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप बोलें कि समझ में आया, उस पॉइंट पे फिर से हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ नहीं, हम सिर्फ स्क्वायर जो किए उसको ऐड करें, ठीक है। ऐड करें डो जेड, जो पीछे हम फर्स्ट पहले पेज में किए थे स्क्वायर, उसको हम ऐड करें, डो जेड डिवाइड बाई डो एक्स कॉस बी माइनस, ओके। फिर से वीडियो थोड़ा कट हो गया था ऑटोमेटिक, तो फिर से अब हम कुछ लिख चुके थे, ठीक है, लेकिन वीडियो कट हो गया था। चलिए हम उसको दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ क्या किया, जो भी प्रीवियस इक्वेशन आया था, जो जेड को रिस्पेक्ट में वही को रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए थे, और जेड को वी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, दोनों को स्क्वायर किए, स्क्वायर का एडिशन किए यहाँ, ठीक है, ऐड किए, ठीक है, ऐड किए, यहाँ तक ऐड किए। तो अब यहाँ से दे सकते हैं, ये ऐड करने के पास ये जो हमारा फॉर्म बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, ठीक है। ये जो बनना हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। बस हम फार्मूला को पुट करेंगे, फार्मूला को इसको एक्सपेंड करेंगे फार्मूला के बेसिस पे, ठीक है। तो एक्सपेंड किया हम यहाँ तक, ठीक है। फर्स्ट को एक्सपेंड किया इतना ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो हम एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा वीडियो कट हो गया, यहाँ से हम फिर से अब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड बी, दो z डिवाइड बाई दो y, ठीक है, साइन v कॉस v, प्लस अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे x से तोड़ना है, ठीक है। तो दो z दो x स्क्वायर कॉस स्क्वायर v प्लस दो z डिवाइड बाई दो y का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर v माइनस दो z दो x दो z दो y कॉस v साइन v, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं स्क्वायर वाला टर्म उसको अलग कर लेंगे, ठीक है। ई टू द पावर 2u दो z, ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को अलग करेंगे, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हम इसको अलग कर रहे हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर v प्लस कॉस स्क्वायर v, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर v प्लस कॉस स्क्वायर v, इसको हम अलग करें, सेपरेट करें। उसके बाद दो z डिवाइडेड बाई दो y का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर v प्लस साइन स्क्वायर v, ठीक है। ये हम यहाँ से एक्सपेंड किए। ये हमारा पॉजिटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हमारा इक्वेट हो गया, ठीक है। यहाँ बच गया हमारा जेड स्क्वायर, तो हम लिखते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से इक्वेट हो गया, इसका लिखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ हम जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो हमारा जो आ गया 2 ई टू द पावर 2u, ई टू द पावर 2u दो z दो x स्क्वायर प्लस दो z दो y का स्क्वायर, यही हमको प्रूफ करना था, जो कि हम प्रूफ कर दिए। आपको हम क्वेश्चन में दिखा सकते हैं कि क्या प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए हमको ये प्रूफ करना था, ई टू द पावर 2u दो z डिवाइड बाई दो x होल स्क्वायर प्लस दो z डिवाइड बाई दो y का होल स्क्वायर, ठीक है। ये प्रूफ करना था, जो हम आपको प्रूफ करके दिखा दिए, ठीक है। ये हमारा प्रूफ करके हमारा इतना है, ठीक है। ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 हुआ, ठीक है। एक और प्रॉब्लम करेंगे इसी पार्शियल लाइक टोटल डेरिवेटिव पे, उसके बाद हम एक आपको असाइनमेंट देंगे, उसके बाद कल से फिर हम एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन लिखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। ये सारा क्वेश्चन पूछा गया वीडियो में, ठीक है, हम सॉल्व करवा रहे हैं। इफ z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई वेयर x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है। शो करना हमको, सो दैट दो z डिवाइडेड बाई दो x का होल स्क्वायर प्लस दो z डिवाइडेड बाई दो y का होल स्क्वायर इक्वल टू दो z डिवाइडेड बाई दो r का होल स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर दो z डिवाइडेड बाई दो थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमको शो करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक सिमिलर है प्रीवियस के जैसा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट 90% सेम है, ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे। आप पिछले क्वेश्चन में जो आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप समझाए थे, कुछ स्टेप को हम मिस करेंगे यहाँ, ठीक है, मतलब स्किप करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको हम ऑलरेडी अच्छे से समझा चुके हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। दैट्स व्हाई हियर लाइक कुछ स्टेप को स्किप करें। ओके लेट्स गो। जेड इक्वल टू एक्स एंड वाई आर एंड थीटा, सो राइट लाइक दिस, क्या आर एंड थीटा। ओके, फर्स्ट हमको जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, ठीक है, सॉरी जेड को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, ठीक है, आर के रिस्पेक्ट में फिर थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फर्स्ट हम डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, हम आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा इसको रख के डिफरेंशिएट करेंगे, फिर थीटा के जेड को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उसका जो भी वैल्यू आएगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, फिर इसको स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, हमारा आंसर आएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन 90% सेम है एज प्रीवियस क्वेश्चन, लेकिन कुछ इसमें सीखने वाला है, तो आप सिखाते हैं आपको। चलिए ठीक है, दो जेड डिवाइड बाई दो आर, हम एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है, हम सिंपली लिख रहे हैं, आप समझिए यहाँ पे दो जेड डिवाइडेड बाई दो एक्स डिवाइडेड बाई दो आर, ठीक है। हम आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, दो जेड डिवाइडेड बाई दो वाई, ठीक है, दो वाई डिवाइडेड बाई दो आर, ठीक है। यहाँ पे हम आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे, किसका वैल्यू पुट करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट, ठीक है, दो जेड डिवाइडेड बाई दो एक्स
एक्स वाले टर्म में देखें, एक्स वाले टर्म में क्या आर कॉस थीटा है, ठीक है, आर कॉस थीटा है, तो हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। आर 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 किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें हम, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, सॉरी आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो आर टर्म है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट होकर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा डिफरेंशिएट होगा तो हमारा आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, आर का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है, तो कॉस थीटा आ जाएगा हमारा, ठीक है, प्लस दो जेड डिवाइड बाई दो वाई साइन थीटा, ठीक है। ये हमारा किसका आएगा विथ लेट्स से इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना थीटा के रिस्पेक्ट में, जेड को डिफरेंशिएट करना थीटा के रिस्पेक्ट में, तो दो जेड डिवाइड बाई दो एक्स डिवाइडेड बाई दो थीटा प्लस दो जेड डिवाइडेड बाई दो वाई डिवाइडेड बाई दो थीटा, ओके। अब इसको डिफरेंशिएट करना, ओके, दो जेड डिवाइडेड बाई दो थीटा इस पर दो जेड डिवाइडेड बाई दो एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस किसका, एक्स वाले टर्म में एक्स कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है, इसलिए आर माइनस साइन थीटा प्लस दो जेड डिवाइडेड बाई दो वाई आर कॉस थीटा, ठीक है, आर कॉस थीटा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दो जेड डिवाइडेड बाई दो थीटा, ठीक है, आर यहाँ निकालेंगे, ठीक है, माइनस दो जेड डिवाइडेड बाई दो एक्स साइन थीटा प्लस दो जेड डिवाइडेड बाई दो वाई कॉस थीटा, ठीक है। और इसको हम इधर लाएंगे तो 1/r दो जेड डिवाइडेड बाई दो थीटा, ये किस लिए आ रहा है कि हम यहाँ देखेंगे प्रूफ में जो थीटा के साथ है हमारा रेसिप्रोकल में, लाइक रेसिप्रोकल में, ठीक है, इसलिए हम डिवाइड में लाए इसको, ठीक है। ओके, चलिए हम देखते हैं फिर आगे क्या आएगा हमारा, हम इसको इधर ले आए तो माइनस दो जेड डिवाइडेड बाई दो एक्स साइन थीटा प्लस दो जेड डिवाइडेड बाई दो वाई कॉस थीटा, ठीक है, ये हमारा आया, ठीक है। अब स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग और लाइक एडिंग 1 and 2, ठीक है, स्क्वायर करेंगे फिर ऐड करेंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 2, ठीक है, स्क्वायर करते हैं, दो जेड डिवाइडेड बाई दो आर होल स्क्वायर प्लस, हम इसको डिवाइड करें, सॉरी इसको स्क्वायर करें, ठीक है, 1 आर स्क्वायर दो जेड डिवाइडेड बाई दो थीटा स्क्वायर, ठीक है, दो जेड डिवाइडेड बाई दो एक्स इसको इस टर्म को, ये टर्म को इधर लिया है, उसके बाद ये जो हमारा टर्म आया था यहाँ डिवाइड करके, ये देखिए 1/r जेड दो जेड बाई, ठीक है, ये हमारा जो ये आया था विथ रिस्पेक्ट टू आर, ये इसको लगे स्क्वायर कर दिए, ठीक है, इसको स्क्वायर कर दिए और सब दोनों को ऐड करें, ठीक है, स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, जैसे हम स्क्वायर किए थे फार्मूला लगा के, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर उसी टर्म पे बनेगा, ठीक है। तो आप खुद से इसको अच्छे से एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर बोले हम सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। दो जेड डिवाइडेड बाई दो वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या है, एक स्टेप कौन सा मिस किए, जो ऐड किए थे ना, ऐड करने पे स्क्वायर करने पे, ठीक है, स्क्वायर करने पर एडिशन फर्स्ट स्क्वायर हुआ था, उसके बाद ऐड हुआ, एक इक्वेशन आया था, इक्वेशन आया तो उसके बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे क्या किए, स्क्वायर भी कर दिए, ऐड भी कर दिए, ऐड करने के बाद ए प्लस बी का फॉर्मूला भी लगा दिए, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया और ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, वो फॉर्मूला हम लगा दिए, ठीक है, प्लस दो जेड डिवाइडेड बाई दो एक्स दो जेड डिवाइडेड बाई दो वाई, ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस दो जेड डिवाइडेड बाई दो एक्स दो जेड डिवाइडेड बाई दो वाई साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है, ये हमारा बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, ये हमारा 1 हो गया। तो हमारा जो प्रूफ करना था यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा प्रूफ हो गया, ये जो हमारा बचा दो जेड डिवाइडेड बाई दो आर होल स्क्वायर प्लस 1/r का होल स्क्वायर दो जेड डिवाइडेड बाई दो थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारा सिर्फ ये टर्म बच गया एक और एक ये टर्म बच गया, ये तो हमको प्रूफ करना था, दो जेड डिवाइडेड बाई दो एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, दो जेड डिवाइडेड बाई दो वाई का होल स्क्वायर, ये तो हमें प्रूफ करना था, शो करना था, शो हो गया, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम हो, ठीक है, इसलिए हम एक एक स्टेप को बोलते जा रहे हैं फिर लिखते जा रहे हैं, ठीक है।
ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, ये टॉपिक पे क्वेश्चन हो गया। एक हम आपको असाइनमेंट क्वेश्चन देंगे, ठीक है, आप उसको सॉल्व करें, ठीक है, फिर सॉल्व नहीं हो तो फिर हमको बताएं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक। ओके, असाइनमेंट क्वेश्चन ये है कि एक क्वेश्चन, ठीक है, असाइनमेंट असाइनमेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन देंगे। चलिए 2 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इफ u इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई, देन सो दैट डो स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डो वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व कर रखा था, तो आप एक दफ़ा उसको अच्छे से पढ़ें, उसको अच्छे से सॉल्व करें, फिर इजिली आपको मैक्सिमम 3 to 4 मिनट लगेगा सॉल्व करने में, मैक्स टू मैक्स 3 to 4 मिनट, ठीक है। फिर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि इफ़ यू इजकल टू एफ ऑफ एक्स प्लस आई वाई प्लस जी एक्स माइनस आई वाई, देन शो करना है डो स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डो वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हमको 2 क्वेश्चन आपका असाइनमेंट है, आप इसको सॉल्व करें, अच्छे से समझें। अगर नहीं सॉल्व होता तो फिर हम इस पर एक वीडियो बना के, एक वीडियो में दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताएंगे, ठीक है। फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, जिसका नाम है जैकोबियंस, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट को हम आपको वहाँ से एक थ्योरी क्लासेस होगी, उसमें कुछ बेसिक प्रॉब्लम होगा, फिर उसके बाद वीडियो का जो भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, और वीडियो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, बैकलॉग का पेपर हो गया, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको आई ट्राई टू कवर ऑल द क्वेश्चन